हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल सर्ग स्टडी क्लासेस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के 22 में जो पेपर हुआ था उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये जो 22 में पेपर आपको आज बताएंगे सॉल्व करके, मतलब इसका आंसर क्या होगा। सभी मतलब पेपर को कुछ जो प्रश्न हमने लिए हैं इसके आंसर बताएंगे इसमें क्या था। ये क्या होगा कि जब आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट का 2023 का पेपर देंगे उसमें आपको काम आएगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी दोबारा तिबारा पेपर में क्या है कि दोहराया जाता है प्रश्न को। तो इसलिए अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको एक दो प्रश्न जरूर यहाँ से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। इसका आंसर हमारा पहला ऑप्शन है न्यूनतम, नूतन, नूतन, पुरातन, निषिद्ध, तुच्छ, कर्कश, कुरकुरा, जोड़, मेल। इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर नूतन, पुरातन। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की। हमारा ये रहा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा गुणात्मक बुद्धि होना, भूला हुआ दुख, पुनः याद आना, असंभव बातों की कल्पना करना, उपद्रव मचाना। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा असंभव बातों की कल्पना करना। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न हमारा है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। इसमें हमारा है माँ प्लस आहर्षि, मह प्लस ऋषि, मही प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। इसका हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर महा प्लस ऋषि। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, क्या कहता है प्रश्न, किस विकल्प में सद्युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। इसमें हमारा हो जाएगा पहला, आप देख रहे हैं अनिल, अनल, हवा, आग, अंश, अंश, हिस्सा, कंधा, अपेक्षा, उपेक्षा, आशा, निरादर, अलंब, अवलंब, अभिलंब, आधार, विलोकित। इसका हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर जो है डी वाला। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पाँचवें की। पाँचवां प्रश्न हमारा क्या कहता है, किस विकल्प में सही शब्द परस्पर पर्यायवाची है। पर्वत, रुद्राणी, भवानी, दानव, निशाचर, अम्बक, मनोरथ, स्पृह, निलय, जीता, रिक्त, तिक्त। इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर ए वाला। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न छठवें वाले की। छठवां हमारा प्रश्न ये है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। नंबर हमारा ऑप्शन पुणे, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद। इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट बी वाला, कोलकाता। ये हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था। इजराइल, यूएसए, कनाडा। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर इजराइल। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा आठवां वाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस राज्य में IIVX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर गुजरात। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, ये कहता है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। USA, रूस, इजराइल, चीन। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर चीन। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा 10 है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। हमारा है स्पेस लाइट का पहला ऑप्शन है स्कॉटलाइट, मून लाइट, इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कॉटलाइट बी वाला। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न अपना। हमारा 11 वाला प्रश्न है, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। हमारा पहला ऑप्शन है चेन्नई से मुंबई, जबलपुर से दिल्ली, मुंबई से अहमदाबाद,
अहमदाबाद से लखनऊ, इसका हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर मुंबई से अहमदाबाद। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न 12वें वाले की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। ये हमारा ऑप्शन है, इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन संस्कृति मंत्रालय। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन है हमारा म्यांमार, दूसरा है चीन, तीसरा है संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये है 14। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? IIT कानपुर, IIT हैदराबाद, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास, चौथा वाला ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा 15 वाला क्या कहता है? किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? इसमें हमारा ऑप्शन है अमित शाह, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी। इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर जो है ए वाला अमित शाह। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं 16वें वाले की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? पहला ऑप्शन हमारा केरल, दूसरा गोवा, राजस्थान, उत्तराखंड। इसका हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर गोवा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? इस ऑप्शन है 1 अप्रैल, 22 मई, 15 दिसंबर, 10 अक्टूबर। इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर बी वाला 22 मई, ये हमारा करेक्ट आंसर है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इसमें है मानपुरा द्वीप, श्रीरंगम द्वीप, लुल्लू द्वीप, माजुली द्वीप। इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर डी वाला माजुली द्वीप, ये हमारा करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फोरिंट, हंगेरियन नाइरा, हंगेरियन पाउंड, इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर जो है हंगेरिया फोरिंट, ये हमारा हंगेरियन फोरिंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 20 प्रश्न की, 20वें वाले की। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, गोवा। इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर जो है आंध्र प्रदेश, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। अगले प्रश्न की बात करते हैं 21वां प्रश्न हमारा, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु? ये तो सभी को पता होगा, 21 वर्ष ऑप्शन है, 18 वर्ष ऑप्शन है, 25 वर्ष ऑप्शन है, 30 वर्ष ऑप्शन है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, ये हमारा सी वाला करेक्ट आंसर है, 25 वर्ष करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। 22वां हमारा प्रश्न क्या कहता है, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? अब नंबर 1 है यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर जो है बी वाला, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, 23 वाले। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? इसमें हमारा पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल,
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की 24 वाले प्रश्न की। 24वां प्रश्न हमारा क्या क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय में है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वी वाला स्विट्जरलैंड, ये हमारा करेक्ट आंसर। 25वें प्रश्न की बात करते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइट के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, गुलजार, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर जो है बी वाला स्वामी विवेकानंद, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संगमरमर का प्रियेत्रा डायूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई की कला के समय में बहुत लोकप्रिय हुई। अकबर के समय में, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई। इसका हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर बी वाला शाहजहां के समय में, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? मध्यपाषाण, ताम्रपाषाण, पुरापाषाण, नवपाषाण। इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर बी वाला ताम्रपाषाण, मतलब 2 वाला, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा 28 वाला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? कश्मीर, गया, राजगिरी, पाटलिपुत्र। इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर सी वाला राजगिरी। 29वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवाना पेय एवं पेदस्सी में था? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, पहला ऑप्शन है मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर जो है बी वाला मौर्य सम्राट अशोक का। चलिए आगे देखते हैं 30वां प्रश्न, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था? गुप्त सम्राट का था, मौर्य सम्राट, मुगल सम्राट, शुंग सम्राट। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर मुगल सम्राट का था। करते हैं अगले प्रश्न की, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई? किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे, ऑप्शन है हमारा विनोबा भावे, M.K. गांधी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी। इसका हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर जो है ये वाला हमारा करेक्ट आंसर विनोबा भावे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? पंडिता रामाबाई, कमला देवी, चट्टोपाध्याय, मैडम कामा। इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। 33 प्रश्न हमारा, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। इसका हमारा करेक्ट आंसर जो है फ्रांसीसी क्रांति। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न 34 वाले की, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बेबल योजना, क्रिप्स मिशन, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर डी वाला भारत सरकार अधिनियम 1935। युद्ध का प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर डी वाला
नहीं, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, सुभाष चंद्र बोस। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 36वां। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? शहरीकरण, खनिज, औद्योगिक, पानी की उपलब्धता। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी की उपलब्धता। ये हमारा 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। करते हैं अगले प्रश्न। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है? भारत और नेपाल, भारत और भूटान, नेपाल और तिब्बत, इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर सी वाला करेक्ट आंसर हमारा। 38 प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारत में क्वार की उमस का मुख्य कारण क्या है? भारत में गंगा की मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, निम्न वेग पवनें, गर्म और शुष्क पवनें। इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर जो है बी वाला। ये हमारा करेक्ट आंसर है, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ये हमारा करेक्ट आंसर है। करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय GMT से आगे है 4 घंटा, 7 घंटा, 5.5 घंटा, 3.5 घंटा। इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा 5.5 घंटा। बात करते हैं 40 वाले प्रश्न की। 40 हमारा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा है? रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच सिंचाई, ये सभी। इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो है डी वाला। ये हमारा ये सभी हमारा करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दामोदर, हुगली, घाघरा, कोसी। इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर कोसी। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न 42 वाले की। 42वां हमारा प्रश्न कहता है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? भारत के उपराष्ट्रपति, वित्त सचिव, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय। इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर राष्ट्रीय विकास परिषद। इसी वाला हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 43वें प्रश्न की। 43वें प्रश्न हमारा क्या कहता है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं, द्वितीयक क्षेत्र से, प्राथमिक क्षेत्र से, तृतीयक क्षेत्र से। इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर जो है प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय मतलब 2 वाला आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने 44वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? इसमें से HSBC ऑप्शन है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक हमारा ऑप्शन है, ICICI बैंक हमारा ऑप्शन है, SIDBI ऑप्शन है। इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर SDVI, चौथा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं 45वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? विभागीय उपक्रम ऑप्शन है हमारा, वैधानिक निगम, एकल स्वामित्व, इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर जो है बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वैधानिक निगम। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न 46 वाले की। भारत की संघ का कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री। इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर राज्यों के मुख्यमंत्री, डी वाला हमारा करेक्ट आंसर है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, हमारा आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, पहले हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं। 120 अनुच्छेद, 118 अनुच्छेद, 122 अनुच्छेद, चौथा हमारा 124 अनुच्छेद। इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर चौथा वाला 124 अनुच्छेद। हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये है, 48 कहता है
के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? किसके पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है? नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, संसद सदस्यों, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इनमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी सर्वोच्च न्यायालय, और ये हमारा एक है, सर्वोच्च न्यायालय के पास हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 49वां हमारा प्रश्न आ गया है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इनका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद को, बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 51 वाले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? जूट, कपास, नायलॉन, फ्लैक्स। इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर सी वाला नायलॉन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? दाब पर, उसके तापमान पर, पृथ्वी से दूरी, वायु प्रदूषण पर। इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर बी वाला, उसके तापमान पर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं अपने 53 वाले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ग्रीन हाउस गैस, पाइप्ड प्राकृतिक गैस, ऑक्सीजन। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, ग्रीन हाउस गैस, ये हमारा करेक्ट आंसर है। हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। 54 वाला हमारा प्रश्न कहता है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? वृक्क को, फेफड़े को, यकृत को, हृदय को। इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर वी वाला, फेफड़े को प्रभावित करता। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारा आज का जो है प्रश्न 2022 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, ये हमारे कंप्लीट क्वेश्चन पेपर्स हो गए हैं। जिनको हमको बताना था हमने बता दिए, इतने प्रश्न को हमें बताना था हमने इतने प्रश्न को बताया। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखे होंगे वीडियो में, तो फ्रेंड ज़रूर आपको 1-2 प्रश्न ज़रूर आपको मिल जाएंगे अगले वाले पेपर में, यानी 2023 में जो पेपर है उसमें आपको 1-2 प्रश्न ज़रूर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, मिलते हैं अब हम अपने अगले वीडियो में।